हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे कि कंठी माला की सही पहचान क्या है, इसे क्यों पहननी चाहिए, इसका क्या महत्व है, इसे पहनने के क्या क्या नियम हैं, इसे कहाँ से खरीदें, और भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हरे कृष्ण संगा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मान लीजिए कि आपकी गली मोहल्ले में बहुत सारे आवारा कुत्ते इकट्ठे हो गए हैं। आप सभी लोगों को बहुत परेशान करते हैं और कंप्लेन करने पे म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन की गाड़ी आई और पकड़ पकड़ के सभी कुत्तों को गाड़ी में बंद कर रही है। अब उस टाइम पर जैसे ही वो देखेंगे कि एक कुत्ते के गले में सुंदर सा पट्टा बंधा है, बेल्ट है, तो क्या वे उसे कभी पकड़ के ले जाएंगे? नहीं, क्योंकि वो इमीडिएटली समझ जाते हैं कि ये कोई आवारा कुत्ता नहीं, इसका कोई मालिक है। इस एग्जाम्पल को प्लीज आप पर्सनली ना लें, मैं सिर्फ समझाने के लिए एक क्रूड एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उसी तरह से शास्त्र बताते हैं कि जब मृत्यु के समय यमराज के एजेंट्स यमदूत किसी जीव को नरक में यातना देने के लिए उसे पकड़ने आते हैं, तो जैसे ही वो देखते हैं कि इस मनुष्य के गले में तुलसी कंठी माला है, तो वे उसे टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके मालिक है स्वयं कृष्ण भगवान। इस जीव पर सिर्फ भगवान कृष्ण का अधिकार है, ये तो हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। इसीलिए कंठी माला पहनने वाले भक्तों पर कभी भी यमदूतों की छाया भी नहीं पड़ती, कोई भी नेगेटिव एनर्जी उनके आसपास भी नहीं भटकती। तो वास्तव में कंठी माला ही हमारे जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कंठी माला पहनने से हम हमेशा भगवान के शुद्ध भक्त तुलसी महारानी के संग में रहते हैं, और तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, वे भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि तुलसी कंठी माला और तिलक यही एक वैष्णव की पहचान है। कंठी माला अत्यंत ही मंगलकारी है, बहुत ऑस्पिशियस है। अनेकों शास्त्र हैं जैसे कि पद्म पुराण, भक्ति रसामृत सिंधु, कंठी माला पहनने के ऊपर इनमें अपार महिमा कंठी माला की इनमें वर्णित की गई है। यही एक वैष्णव का असली श्रृंगार है और हमारे भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति का एक प्रतीक है। वैसे तो शास्त्र बताते हैं कि कोई भी कंठी माला धारण कर सकता है। इसका मतलब भले ही वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी जाति या धर्म का हो, लेकिन कंठी माला धारण करने वाले भक्त 4 नियमों का पालन करते हैं। नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन और नो गैम्बलिंग। और वे प्रतिदिन हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, सिर्फ भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करते हैं और एकादशी जैसे नियमों का पालन करते हैं। कंठी माला पहनने के बाद इसे कभी नहीं उतारते। ये कभी भी अपवित्र नहीं होती। भले ही आपको पेट साफ करने टॉयलेट में जाना हो, शमशान जाना हो, घर में किसी की डेथ हो गई हो, कभी भी हम कंठी माला नहीं उतारते, क्योंकि क्या पता हमारी डेथ कब आ जाए। इसलिए अनटिल एंड अनलेस आपको कंठी माला चेंज करनी हो, टूट गई हो, नई माला पहननी हो, तभी कंठी माला को उतारें। वैष्णव जन 3 राउंड कंठी माला पहनते हैं, लेकिन शुरुआत में अगर आपको बहुत शर्म आए या माला बहुत मोटी है, चुभ रही है, बड़ी लग रही है, तो आप पतली कंठी माला या फिर 1 राउंड घुमाकर पहन सकते हैं। ध्यान रहे, ये कंठी माला है। कंठी यानी कि कंठ, तो ये हमेशा हमारे कंठ को छूती रहनी चाहिए। बहुत टाइट जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे कंठ को, जहाँ पर हमारे आवाज निकलती है, ये वहाँ छूनी चाहिए। ये कोई गले की माला नहीं है, इसलिए इसे हार के जैसे लूज कभी भी नहीं पहने। अगर आपकी दीक्षा नहीं हुई है तो भी आप कंठी माला पहन सकते हैं। धारण करने के लिए कोई स्पेसिफिक मुहूर्त या दिन की आवश्यकता नहीं है। आप आज ही, अभी से ही कंठी माला पहनना शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे पहनने से पहले भगवान को अर्पण करके फिर अपने गले में धारण कर सकते हैं। आपको कंठी माला किसी भी कृष्ण मंदिर में आसानी से मिल जाएगी। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि आप घर पर भी आसानी से बैठ के कंठी माला कैसे बना सकते हैं खुद से, ओरिजिनल, प्योरिटी गारंटीड, तो इस ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है।
अभी कंठीमाला से रिलेटेड आपके और भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके दूसरों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और आप आध्यात्मिक जीवन में क्विक प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो हरे कृष्णा संगा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।